हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ये आपकी रंजीत सर की बुक की ही है। टीजीटी इंग्लिश क्विक रिवीजन बुक है ये, है ना। ये रिवीजन बुक है। अगर आपने आप आगे पढ़ते जा रहे हैं तो आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इस बुक में सिर्फ की पॉइंट दिया गया है फॉर राइटर्स, मतलब पूरे लिटरेचर जितना भी टीजीटी का सिलेबस है उसको कवर किया गया है, एक्सेप्ट ग्रामर को नहीं किया गया है, ओनली लिटरेचर को ही किया गया है। चाहे आपके वो फॉर राइटर्स हो गए या फिर आपके लिटरेरी मोमेंट्स हो गए, लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। सिर्फ आपके की पॉइंट्स दिया गया है, लास्ट आ रहा है। रिवीजन बुक है ये, आपको एक रिवीजन बुक है। ओके, सो आज हम उन्हीं की बुक से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। आप आगे पढ़ते जाइए, जो भी आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है उसको करते जाइए। आपको पिछला जो भी रिवीजन करना है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना रिवीजन करने के लिए, तो ये नोट्स के तौर पे ये वीडियो है। सो आप इसको आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ये न्यू सीरीज़ है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का सबसे पहले 4 राइटर्स में हम सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का लिए हैं। जो इसके की पॉइंट्स हैं हम वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका है विलियम शेक्सपियर का जो आपका यहाँ पे बताया है बर्थ है 1564, 1616 में इनकी डेथ हुई थी और 1564 में ये पैदा हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको देखेंगे। बर्थ इनका हुआ है 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, रिवर्स नेम है ये, इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर। 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ है। ये क्या है? एक रिवर का नेम है, एक नदी का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। और ये कहाँ पे है? ये नदी कहाँ है? इन्हीं की कंट्री वॉरविकशायर में है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? बैप्टाइज्ड। इनको बैप्टाइज कब किया गया था? तो होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। तो इनको बैप्टाइज कब किया गया है? 26 अप्रैल 1564 में किया गया। कहाँ किया गया है? होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड में ही किया गया है। स्ट्रैटफोर्ड क्या है? एक विलेज है, वॉरविकशायर में ही एक गाँव है, उसी का नाम है क्या? एक गाँव है, उसी का नाम है स्ट्रैटफोर्ड। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के पास। ओके, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे की फैक्ट दिए हुए हैं, सो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे इस बुक में सिर्फ हम की फैक्ट जो रहेगा वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, ताकि आपका ये रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगला क्या है? इनके पेरेंट्स यानी कि इनके फादर का नाम क्या है? जॉन शेक्सपियर हैं, जो कि एक एल्डर मैन एंड सक्सेसफुल ग्लवर थे। मदर इनकी कौन थी? इनकी मदर का नाम क्या था? मैरी ऑर्डन। एजुकेशन इनकी बता सकते, एजुकेशन के बारे में क्या पॉइंट है इनका? एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। 7 साल की उम्र में ही इनको ग्रामर स्कूल भेजा गया, वहीं स्ट्रैटफोर्ड में ही, जहाँ इन्होंने पिकअप किया स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अगला देखते हैं फैक्ट इनका क्या है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है स्पाउस एंड वाइफ। तो यहाँ पे इनकी जो वाइफ है, एट द एज ऑफ 18 इन 1582 ही मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे। तो इनकी एज, मतलब इनकी शादी कब हुई थी? 1582 में इनकी शादी हुई है। और इनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ का क्या नाम है? एनी हैथवे नाम है। और जो कितने ईयर्स की थी? 26 ईयर्स की थी, पूरे 8 साल बड़ी थी। और इनकी शादी कब हुई थी? 1582 में। अब चिल्ड्रन के बारे में अगला पॉइंट है। चिल्ड्रन इनकी कौन थी? सुसैना, अ डॉटर बॉर्न आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज। मतलब शादी के 6 महीने बाद ही इनको एक बेटी हुई। क्या नाम था? सुसैना। एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ। और बाद में इनके ट्विंस हुए, हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉज एट द एज ऑफ 11। हेमनेट की डेथ हो जाती है जब वो 11 साल का ही रहता है, अननोन कॉज से। अगला है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर अप्लाइज फॉर द कोट ऑफ आर्म्स। विलियम शेक्सपियर अप्लाई करते हैं किसके लिए? कोट ऑफ आर्म्स के लिए। कब? 1596। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोट ऑफ आर्म्स कब अप्लाइज किया गया था विलियम शेक्सपियर द्वारा। तो आपका यहाँ पे 1596 में हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? आप इस वीडियो को सिर्फ फैक्ट के, यहाँ पे सिर्फ जो भी इस बुक में है ना, सिर्फ फैक्ट वाइज ही चीज़ें दी गई हैं, की पॉइंट दिया गया है। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सिर्फ की पॉइंट दिया है, सिर्फ फैक्ट वाइज ये वीडियो है। ओके,
डेथ क्या है, इनकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52 इन स्टैटफोर्ड। 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई है। और उस समय इनकी एज कितनी थी? 52 साल के थे ये। ही वॉज बरीड इन द चांसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। तो उनको बरी कहाँ किया गया था? उनको बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। और कितने दिन बाद किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, इनकी मौत के 2 दिन के बाद इनको होली ट्रिनिटी में दफनाया गया था। ओके, अगला है एपिटैफ है इनका। द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन, इनकी एपिटैफ पे कुछ लिखा हुआ है, रीड्स है, क्या है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन। मतलब उस आदमी को वो ब्लेस करते हैं जो उनकी स्टोन को, उनके कब्र को टच तक नहीं करता है, और उसको वो कर्ज देते हैं, उस आदमी को वो कर्ज देते हैं जो उनके कब्र को टच कर रहा हो, उनके हड्डियों को, जो भी यहाँ पे कह रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड कर्ज्ड बी ही दैट ही मूव्स माई बोन्स, जो मेरी हड्डियों को इधर उधर करता हो। बोन्स यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरी हड्डियों को इधर उधर करता हो, उनको वो क्या कर रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं। तो ये उनके एपिटैफ पे लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है? सॉब्रिक्वेट। शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को क्या नाम दिया गया था? बार्ड ऑफ एवोन नाम भी दिया गया था, सॉब्रिक्वेट दिया गया था। ओके, अगला फैक्ट है ऑक्यूपेशन। इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट थे, एक्टर थे और रेनेसेंस प्लेराइट थे। आगे फैक्ट देखते हैं हम। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। पहला फैक्ट क्या है? शेक्सपियर हेडेड टू लंदन समटाइम्स इन 1586, बिटवीन 1586 एंड 1592। कहा जाता है कि इस समय वो एकदम गायब हो गए थे लंदन से। कब? 1586 से 1592 के बीच में ये इनका लॉस्ट पीरियड जाना जाता है ना। जब अगर पूछा जाए कि लॉस्ट पीरियड कौन था उनका, तो 1586 एंड 1592 के बीच में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे। ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर। मतलब वो लंदन में एज एन एक्टर राइटर, मतलब सक्सेसफुल करियर उनका लंदन में शुरू हो गया था। अगला फैक्ट है 1594 ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। 1594 में वो ज्वाइन किए थे एक एक्टिंग ट्रूप के रूप में, जिसे क्या कहा जाता है? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1594 में। अगला फैक्ट है 1603 द ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्स मेन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। 1603 में वो ग्रुप, मतलब जो ग्रुप था उनको रीनेम दिया गया। क्या मतलब? जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन की कंपनी थी उसमें इसको नाम दिया गया किंग्स मेन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। जब 1603 में किंग एलिजाबेथ की डेथ होती है, उस समय जब किंग जेम्स उनका रेन आता है, तब इस जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन था, इसका नाम क्या पड़ गया? किंग्स मेन पड़ गया। ओके, 1603 में कब पड़ा? 1603 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1603 में पड़ा। हम इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि 1603 में क्यों क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है, 1603 में ही किंग जेम्स का रेन आता है, और 1603 में ही ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी इनकी थी वो किंग्स मेन से नाम पे रीनेम्ड हो गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है by 1597 Shakespeare was much successful as a playwright that his family was finally granted a coat of arms which amongst other things allowed Shakespeare to call himself a gentleman। 1596 में ये भी एक फैक्ट आपका कि 1596 में वो एक अच्छे सक्सेसफुल प्लेराइट हो गए थे, और उनकी जो फैमिली थी फाइनली उनको ग्रांटेड किया गया अ कोट ऑफ आर्म्स में, जिसमें और भी चीज़ें अलाउ की गई शेक्सपियर टू कॉल हिमसेल्फ अ जेंटलमैन। ओके, शेक्सपियर ने खुद को ही कहा एक जेंटलमैन। अगला फैक्ट है इन 1598 शेक्सपियर बिकेम अ 10% ओनर ऑफ द न्यू पर्पस बिल्ट थिएटर इन लंदन। 1598 में शेक्सपियर एक 10% ओनर बन गए थे न्यू पर्पस बिल्ट थिएटर लंदन के, द फेमस ग्लोब थिएटर के। ओके, बिल्ट ऑन साउथ बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे क्या है? जो कब बना था, कहाँ बना था? साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स नदी के किनारे ग्लोब थिएटर बना था। उसी के 10% ओनर वो शेक्सपियर बन गए थे। कब बने थे? 1598 में बने थे। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही फैक्ट आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है।
He had several patrons. One of them was the handsome Glant, Earl of Southampton, Henry Wriothesley, to whom many of his sonnets and poems आर एड्रेस। उनके जो बहुत सारे मतलब उनके बहुत सारे पैट्रॉन्स थे, जिनमें से एक थे इनके अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हेनरी रियोस्ले के नाम से भी जाना जाता है, जिनको उन्होंने क्या किया है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन यानी कि हेनरी रियोस्ले को उन्होंने अपने सोनेट और पोएम को क्या किया है, एड्रेस किया है इन्हें। नेक्स्ट फैक्ट है, in 1623 John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actor of Shakespeare, published the first folio that include 36 plays. Pericles, Prince of Tyre, was not included in the first folio. Around 1590 he wrote 154 sonnets, which were published collectively 28 May 1609 by Thomas Thorpe. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल के द्वारा इनका फर्स्ट फोलियो आया था। दो फ्रेंड्स इनके थे, फिलो एक्टर थे शेक्सपियर के, इन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था, जिसमें कितने प्लेस थे इंक्लूड थे, 36 प्लेस थे। और पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। जो पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे है ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था। अराउंड 1590 में इन्होंने 1590 के दौरान इन्होंने कितने सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट लिखे, विच वर पब्लिश, जिसको पब्लिश किसने किया, जिसको पब्लिश किया गया 20 मई 1609 में, किसके द्वारा, थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई नो ये सबको पता ही होगा, बट हम रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो ओके। नेक्स्ट अगला फैक्ट है, By 1611 Shakespeare retired, returning to Stratford where he died in 1616। 1611 में शेक्सपियर रिटायर्ड हो गए थे, जहां वो स्ट्रैटफोर्ड वापस आ गए थे और यही इनकी डेथ हो गई थी 1616 में। अगला है यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस बताया है कि जो शेक्सपियर ने अपने प्लेस से उन्होंने कहाँ से बोरो किया था, कहाँ से उनका प्लेस बेस्ड था, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है कि उनके सारे प्लेज हॉलिनसेट क्रॉनिकल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए उनके प्लेज जो है हॉलिनसेट क्रॉनिकल से लिए गए हैं, ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो हम फैक्ट वाइज पढ़ते हैं, ओके। अगला फैक्ट है यहाँ पे है, इसको पढ़ लेते हैं। प्लूटार्क लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स इज सिंपली नोन अ पैरेलल लाइव्स। जो प्लूटार्क लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स है, इसको किस नाम से जाना जाता है, पैरेलल लाइव्स या प्लूटार्क लाइव्स, दोनों नाम से जाना जाते हैं। हम प्लूटार्क लाइव्स जानते हैं ना, इनके बहुत सारे प्ले इस पे बेस्ड हैं। इनके जो प्लेज हैं, इनके जो आपके जैसे आपके ट्रेजेडीज प्लेज इनके हैं, तो ये इस पे बेस्ड हैं इनके ट्रेजेडी प्ले, तो इसे पैरेलल लाइव्स भी कहते हैं और प्लूटार्क लाइव्स भी कहते हैं। द बुक इज़ अ सीरीज ऑफ 48 बायोग्राफीज ऑफ फेमस मैन। तो ये जो बुक है, ये सीरीज है 48 फेमस मैन की बायोग्राफीज है, अरेंज इन पेयर द इल्यूमिनेट दियर कॉमन मॉरल वर्चू और फेलिंग। द बुक वॉज प्रोबेबली रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी एडी। ये लिखा कब गया था, 2nd सेंचुरी एडी में, ओके। तो ये था आपका, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका ये बन जाता है पैरेलल लाइव्स। प्लूटार्क लाइव्स को पैरेलल लाइव्स भी कहते हैं। और इसमें जो ये जो बुक है इसमें 40 है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब इनके जो प्लेज हैं इसी पे बेस्ड है। कौन से हैं, जूलियस सीजर है, एंटोनियन क्लोपेट्रा है, कोरियोलिनस है एंड टाइमन ऑफ एथेंस है, वर बेस्ड ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन, ओके। इसी पे बेस्ड है इनके सारे प्लेज। अगला फैक्ट है, सोर्सेज वेयर फ्रॉम शेक्सपियर बोरोड द मटेरियल फॉर हिज राइटिंग। मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग के लिए कहाँ से मटेरियल को बोरो किया था, ये चीज़ यहाँ पे है, देख लेते हैं इसको भी। For his legendary and historical material, Shakespeare depended mainly on Holinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on Sir Thomas North 1579 translation of Plutarch of Parallel Lives। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो लेजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल है शेक्सपियर के डिपेंडेंट है किस पे, हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर है। इनके बहुत सारे प्लेज इसी पे हैं, डिपेंड हैं, बेस्ड हैं। और आल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ 15 से, और जो उनके प्ले हैं किस पे बेस्ड हैं, सर थॉमस नॉर्थ के जो 1579 में ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क यानी कि पैरेलल लाइव्स पर भी बेस्ड है। अगला फैक्ट है,
Love's Label Lost, A Midsummer Night's Dream, The Merry Wives of Windsor and The Tempest are Shakespeare original plots। ये जो इनके प्लेज हैं Love's Label Lost, Midsummer Night Dream, Merry Wives of Windsor और टेम्पेस्ट, ये सब क्या हैं, इनके शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कह रहा है कि ही आल्सो बोरोड फ्रॉम रोमन राइटर्स स्पेशली ओविड। उन्होंने और भी अपनी राइटिंग के लिए कहाँ से बोरो किया था, रोमन राइटर्स से किया था, स्पेशली ओविड से किया था उन्होंने, सेनेका से किया था और प्लेटोज से किया था। एंड फ्रॉम द ग्रेट मिडीवल इंग्लिश पोएट जॉफ्री चॉसर एंड जॉन गोवर से भी उन्होंने बोरो किया था अपनी राइटिंग के लिए। ओके, आगे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्ट वाइज है ये भी। विंटर्स टेल है ये कब लिखा गया था, 1609 में लिखा गया था। बेस्ड है मच लव्ड नैरेटिव पब्लिश्ड इन 1588 बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किस पे बेस्ड है, एक मच लव्ड नैरेटिव वर्क है जो पब्लिश हुआ 1588 में रॉबर्ट ग्रीन का, उसी पे ये विंटर्स टेल बेस्ड है। अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट है रोमियो एंड जूलियट written around 1595 reflected closely the impact of long narrative poem by Arthur Brooke that was popular in the 1560s। रोमियो एंड जूलियट ये कब लिखा गया है, 1595 में। रिफ्लेक्टेड क्लोजली द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, किसका लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, आर्थर ब्रूक का, जो पॉपुलर था 1560 में, उसमें ये बेस्ड है। ओके, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अगला है यहाँ पे हिज पॉपुलर ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज रोमांस। यहाँ पे हमको यहाँ पे बता रहा है कि उनके जो पॉपुलर ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं और रोमांसेस हैं, यहाँ पे आपका बताया है। इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, उनकी कौन कौन सी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज़, उनकी जो 4 ग्रेट कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं, मच अडू अबाउट नथिंग है, 12th नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, उनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं आपकी हुक्म से हम इसको याद कर सकते हैं, है ना, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और जो इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, ये मच अडू अबाउट नथिंग है, 12th नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है एंड एज यू लाइक इट है। आगे हम देख लेते हैं रोमन प्लेज, इनके रोमन प्लेज कौन कौन से हैं, कोरियोलेनस हैं, जूलियस सीजर है, एंटोनी क्लोपेट्रा है। अगर रोमन प्लेज की बात हो तो ये आपके 3 प्लेज इनके आते हैं। ओके, अगला है ड्रामेटिक रोमांसेस। ड्रामेटिक रोमांसेस में क्या क्या आते हैं इनके, देख लेते हैं इसको भी। ड्रामेटिक रोमांसेस, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज़ कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस। मतलब ड्रामेटिक रोमांस में इनके जो लास्ट 4 प्लेज हैं उनको ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी कहते हैं और उनको ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, पेरिकल्स हैं, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ये इनके 4 प्लेज हैं जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ जाने जाते हैं या ड्रामेटिक रोमांसेस जाने जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट फैक्ट है 1896 फ्रेडरिक एस बॉस क्वाइन द टर्म प्रॉब्लम प्ले। 1896 में ये कितनी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि 1896 में जो फ्रेडरिक एस बॉस हैं उन्होंने प्रॉब्लम प्ले को क्या किया है, प्रॉब्लम प्लेस टर्म को क्वाइन किया है। और टू रेफर हिज 3 प्लेज, और इसको रेफ़र किया है उनके 3 प्लेज को। किन के 3 प्लेज को, शेक्सपियर के 3 प्लेज को। कौन कौन से प्लेज हैं, ऑल्स विल दैट एंड्स विल पहला प्लेज है, मेजर फॉर मेजर है दूसरा, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये तीनों ही प्रॉब्लम प्ले भी जाने जाते हैं। ओके, ऑल्स विल दैट एंड्स विल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये आपके प्रॉब्लम प्ले भी जाने जाते हैं। और जिसमें से मेजर फॉर मेजर जो है ये आपकी डार्क कॉमेडी भी जानी जाती है। ओके, तो ये थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला भी पॉइंट कवर कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये वाले पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। शेक्सपियर एज एन एक्टर, शेक्सपियर एज एन एक्टर के रूप में उन्होंने किस किस प्ले में काम किया है तो ये भी देख लेते हैं। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल किसने, पूछा जाए कि एडम का रोल किसने किया है तो शेक्सपियर ने ही किया है एज यू लाइक इट में।
अगला है हैमलेट, यानी कि हैमलेट में हैमलेट के फादर का घोस्ट का रोल किसने किया है, तो वो भी शेक्सपियर ने किया है। एंड द कोरस इन हेनरी फिफ्थ में जो कोरस का रोल है वो भी किसने किया है, शेक्सपियर ने ही किया है। और मैकबेथ में किंग डंकन का रोल किसने किया है, वो भी शेक्सपियर ने एज एन एक्टर किया है। ओके, तो ये थे आपके एज यू लाइक इट में एडम का रोल शेक्सपियर, हैमलेट में घोस्ट का रोल, हेनरी फिफ्थ में कोरस का, और मैकबेथ में किंग डंकन का। ओके, इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को फिर रिवीजन नहीं। आप लोग बताइएगा कि इतने ही रखें कि और भी लेंदी बनाएं। ये रिवीजन के तौर पे वीडियो है। आप लोग जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके आगे आप पढ़ते जाइए। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इसको रिवीजन करते रहिए। ओके, आज से ये सीरीज चालू हो गई है रिवीजन। एक क्विक रिवीजन बुक है ये, उसी से चालू हो गई है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या इसको कंटिन्यू किया जाए ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का फीडबैक आता है तो कंटिन्यू करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, है ना। अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। ये बस की पॉइंट ही हम पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।